प्रिय श्रोताओं, आप सभी को जय मसीह की। आज के मनन के लिए मेरे साथ निकालें मरकुस उसका 11 अध्याय और 23 पद में। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रतीति करें कि जो कहता हूँ वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। मेरे प्रियों, हम देखते हैं और इस खंड को हम सब ने पढ़ा होगा। यदि नहीं भी पढ़ा होगा तो आप पढ़ सकते हैं इस 11 अध्याय को, मरकुस 11 अध्याय को। यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक अंजीर के पेड़ के पास जाते हैं और पेड़ में फल नहीं होते हैं, तो वो पेड़ सूख जाता है और उसके बाद चेले देखते हैं कि उस पेड़ दूसरे दिन जाके वो पेड़ सूखा हुआ है। इसके बाद प्रभु यीशु मसीह एक शिक्षा इन्हें देते हैं कि ये इससे भी बढ़ के आप कर सकते हैं। अगर आपने पहाड़ को उखड़ने के लिए बोला, अगर आपको विश्वास है तो वो उखड़ जाएगा और समुद्र में जा पड़ेगा। आपने जो बोला वो हो जाएगा। यीशु मसीह अपने चेलों को सिखाना चाहते थे कि आपके मुंह से जो शब्द निकलेंगे उन शब्दों में ताकत है, क्योंकि प्रभु परमेश्वर ने शब्द के ही द्वारा सारे सृष्टि का निर्माण किया। तो अगर हम अपने जीवन में परिस्थितियों में जी रहे हैं, मुश्किलों में जी रहे हैं, तो यहाँ पे एक पहाड़ के विषय में जिक्र आ रखा है, एक पहाड़ के विषय में बताया गया है। अगर हम उन पहाड़ों को जो हमारे जीवन में लगातार हमारी मुश्किलें उत्पन्न करती हैं और हम चाहते हैं कि उस पहाड़ से हम छुटकारा मिले, उस पहाड़ से हमें नजात मिले, और तो हमें उस पहाड़ को हटाना पड़ेगा। और उस पहाड़ को हटाने के लिए हमें ताकत का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, उस पहाड़ को हटाने के लिए हमें बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, उस पहाड़ को हटाने के लिए हमें कोई ज्ञानवान व्यक्ति नहीं चाहिए, उस पहाड़ को हटाने के लिए हमें कोई शक्तिशाली व्यक्ति नहीं चाहिए, उस पहाड़ को हटाने के लिए हमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, ऐसा औजार या ऐसा सामान हमें नहीं चाहिए कि वो हट जाए। परंतु उस चीज को हटाने के लिए, उस पहाड़ को हटाने के लिए हमें विश्वास चाहिए। मेरे प्रियो, वचन में लिखा है, यदि तू विश्वास करे, अगर तू विश्वास करे तो पहाड़ उखड़ जाएगा। यदि तू विश्वास करे तो पहाड़ उखड़ जाएगा। प्रियो, क्या हम विश्वास करते हैं? तो हमारे जीवन में आज क्यों पहाड़ है? बहुत से लोग कहते हैं मैं विश्वासी हूं, हम विश्वासी हैं, परंतु विश्वासी होना, विश्वासी बोलना और विश्वासी के काम कर दिखाना बहुत अलग बात है। यहाँ पे जो हम विश्वास करते हैं, हम उस विश्वास को बोलना है, और अगर हम उन्हें बोल दिया तो वो काम हो जाएगा। मेरे प्रियो, जैसे प्रभु का वचन बताता, हमें देखना है अपने दिल में विश्वास को बढ़ने देना। हमारे दिल में विश्वास बढ़ना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। उठो और तूफान से बात करो। हमें उठना है, तूफान से बात करना है, पहाड़ से बात करना है। तूफान से, जैसे यीशु मसीह तूफान से बात करता है, ऐसे हमें तूफान से बात करना है, पहाड़ से, उस विपत्ति से, उस मुश्किल से हमें बातें करनी है। अगर कोई बीमार है तो वह अपनी बीमारी से बात करनी चाहिए और कहना चाहिए कि मैं इस बीमारी को आदेश देता हूं कि मेरे शरीर से जो यीशु मसीह नासरी के नाम से निकल जा। अगर कोई कर्जे में है तो उसे भी ऐसा ही बोलना चाहिए कि मैं इस कर्जे से, यीशु मसीह के नाम से कर्जा मेरे जीवन से निकल जाए। अगर हम ऐसा शब्द बोलते हैं, अगर हम कोई दिक्कत में, कोई ऐसी आदतों में हैं, तो हम उस आदत को यीशु मसीह के नाम से बोलना है। तो बीमारी का पहाड़ हो, वो कर्जे का पहाड़ हो, आपने विश्वास के साथ बोल दिया, वो विश्वास कर लीजिए मन में, जो आपने बोला वो हो गया। और आपको बार बार यही दोहराना है कि जो मैंने बोला है वो परमेश्वर ने कर दिया है, वो मेरे लिए हो गया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें सरल पाठ काम करने के लिए दिया है, वह है विश्वास करना, वह है प्रार्थना करना, और कठिन यह है पहाड़ हटाना, वो परमेश्वर स्वयं करेगा। आपके कर्जे खत्म हो जाएंगे मेरे प्रियो, आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी मेरे प्रियो, आपकी चिंताएं चले जाएंगी मेरे प्रियो। अगर आपने अपने मुंह से बोलना शुरू कर दिया, अगर आपने अपने मुंह से इन शब्दों को, यीशु मसीह के शब्दों में जिसमें पावर, जिसमें ताकत है, उन शब्दों को बोलना शुरू कर दिया, तो आपकी परिस्थिति सेम नहीं रहेगी। आप बदल जाएंगे और आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी। आप आशीषित होंगे। परमेश्वर आप सब लोगों को आशीष दे।